Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 8. Chapter name is In the Orchard. From your book Communicative English class 3rd. Let's get started. Page number 87. Apples and other fruits grow on plants and trees. प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि जो सेब होता है या और भी जो फल होते हैं, ये फल जो होता है ये एक छोटे पौधे पे होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पौधों पे होते हैं और कुछ फल जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों पर होते हैं। Farmers grow these plants and trees in their orchards. कहते हैं जो किसान लोग होते हैं वो इन पौधों को, जो फल के पौधे होते हैं उन पौधों को या पेड़ों को अपनी बाग में उगाते हैं। एन ऑर्चर्ड मीन्स होता है बाग। एन ऑर्चर्ड इज़ एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। ये कह रहे हैं कि ऑर्चर्ड वो जगह होती है, वो मैदान होता है जहाँ पर किसान जो है पेड़ पौधों को उगाता है फल हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी 3 स्टेंजास की जो है पोएम दी हुई है ऑर्चर्ड से रिलेटेड। आप इन्हें पढ़ें और एंजॉय करें। डाउन इन द ऑर्चर्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम। कहते हैं कि जब बाग में जो फल होते हैं वो हार्वेस्ट टाइम हो जाता है, मतलब वो फल पक जाते हैं और फल के तोड़ने का वक्त होता है, तो क्या होता है बाग में नीचे पूरा फैला हुआ होता है। अप द टॉल लेडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइम। कहते हैं कि फिर उसके बाद फल तोड़ने वाला आता है, वो बड़ी सी सीढ़ी लेकर के आता है। इस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से बड़ी सी सीढ़ी लेकर के आता है और वो उन सीढ़ियों पर चढ़ करके फल को तोड़ता है। Among green branches that sway overhead, apples are hanging all rosy and red. अब ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद जो फल तोड़ने वाला होता है वो सीढ़ी लेकर के आता है और सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ जाता है, और जो हरी हरी जो डाल होती है, हरी हरी डाल में जो फल लगे होते हैं उनके सर के ऊपर, तो क्या करता है उन फलों को तोड़ता है। जो एप्पल्स आर हैंगिंग, जो एप्पल का जो फल है, जो सेब है, वो ऊपर लटक रहा होता है, और जो उनमें जो एप्पल का फल लटक रहा होता है तो जो लाल हो जाता है या जो पिंक हो जाता है, ठीक है, गुलाबी या लाल दोनों तरह के फल को तोड़ लेता है, और जो हरे हरे फल रहते हैं उनको भी छोड़ देता है। ठीक है। जस्ट राइप फॉर पिकिंग ऑल जूसी एंड स्वीट। कहते हैं कि वो जो है पके पके फल को तोड़ लेता है जो जूसी यानी कि रस भरे होते हैं और मीठे मीठे होते हैं। प्रीटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आपका चैप्टर। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज, टू प्लक देयर राइप फ्रूट्स एंड टू ईट देम। कहते हैं कि बाग में जब फल आ जाते हैं पेड़ों के ऊपर, जैसे आम का बाग हो गया, अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम के सीज़न में जब आप कभी बाग में जाएंगे आम के, तो जब फल लटक रहे होते हैं पेड़ से, तो वो क्या कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब पेड़ के ऊपर फल लटक रहे होते हैं। फिर उन पेड़ों में जो फल लटक रहे होते हैं उनमें जो राइप होता है ना, जो पका हुआ फल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बट डू यू नो इट इज़ ओनली अ सीड केस दैट यू ईट नॉट द होल फ्रूट। अब ये राइटर कहते हैं आपसे कि लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो फल हम खाते हैं तो वो पूरा फल हम नहीं खाते हैं, बल्कि फल के ऊपर जो गूदा लगा होता है, यानी जैसे जो गुठली होती है या जो बीज होता है, तो गुठली के ऊपर ना एक गूदा लगा होता है, उस गूदे का नाम होता है सीड केस। ठीक है, तो उस सीड केस यानी गूदे को हम लोग खा लेते हैं, ना कि पूरा फल हम लोग खाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर फ्रूट्स। अब ये कहते हैं कि अच्छा अब जानते हैं कि फल होता क्या है।
द मोस्ट of us fruits are juicy foods that grow on certain plants and trees। कहते हैं कि हम बहुत सारे लोग हम में से ये जानते हैं कि जो फल होता है जूसी होता है, जूसी बहुत ही ज़्यादा रसीला खाना माना जाता है। जो फल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रसीला होता है और ये क्या होता है, उसमें रस भरा होता है। खाने में कोई भी आम हो उसमें रस होगा, सेब होगा तो उसमें भी रस होगा, ठीक है। ग्रो ऑन कहते हैं कि वो जो रसीले रसीले हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, जो पेड़ पर फल लगती हैं, वो क्या होता है, वो कुछ ख़ास तरह के सर्टेन प्लांट्स होते हैं, कुछ ख़ास तरह के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, उन्हीं पे वो खाने वाले फल होते हैं। बट टू अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ plants fruits are the seed case of certain flowering plants। अब ये कहते हैं कि लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि किसी किसी पेड़ पर फल लगते हैं और वो फल क्या होता है जो हम लोग खाते हैं, रस भरा होता है, उसी को हम लोग फ्रूट कहते हैं या फल कहते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऐसे साइंटिस्ट जो पेड़ और पौधों की ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके हिसाब से फल क्या होता है मालूम है? उनके हिसाब से फल वो होता है जो गुठली होती है, जो बीज होता है, उसके ऊपर जो गूदा लगा होता है ना, तो उस गूदे को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। और जो फूल होता है पौधों का, ठीक है, उसी फूल से वो पैदा होता है। इट इज़ द केस दैट वी ईट नॉट द सीड। कहते हैं कि हम जो है पूरा के पूरा फल नहीं खाते, बल्कि उस फल के अंदर जो गुठली होती है, उसके ऊपर जो गूदा लगा होता है, ठीक है, उसी को हम खाते हैं, ना कि हम गुठली को खाते हैं। द एप्पल्स, ऑरेंज, pears and mangoes that we eat are all seed cases। अब ये कहते हैं कि चाहे वो आम हो, चाहे वो सेब हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे वो नाशपाती हो, कोई भी फल हो जो हम खाते हैं, वो कहते हैं कि वो एक्चुअली क्या होता है, वो सीड केस को हम खाते हैं, ठीक है। हम पूरा के पूरा फल नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके छिलकों को भी हम निकाल देते हैं, जिसको स्किन बोलते हैं, तो हम उसके छिलकों को, स्किन को भी निकाल देते हैं। फिर उसके ऊपर जो सीड केस यानी जो गूदा होता है हम वो खा लेते हैं, और जो सीड यानी कि जो गुठली होती है उसको भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। दीज केसेस प्रोटेक्ट द सीड्स दैट आर इनसाइड देम। कहते हैं ये जो फल के ऊपर जो गूदा लगा होता है ना, जिसको हम खाते हैं, वो एक्चुअली में जो सीड केस होता है जिसको गूदा कहते हैं, वो एक्चुअली ना जो अंदर गुठली होती है ना, उसकी हिफाजत करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये जब गुठली छोटी होती है तब उसके ऊपर एक कवर होता है, वही कवर जो होता है वो गूदा होता है। अब वो कवर जो होता है वो गुठली की हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है। और जब गुठली पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जब उसका बीज पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब उसके ऊपर का गूदा जो होता है वो पक जाता है, तब हम जाकर के उसे खा लेते हैं और गुठली को फिर से ज़मीन में लगा देते हैं दूसरा पेड़ तैयार करने के लिए। आगे देखते हैं। व्हेन द सीड्स हैव ग्रोन फुली, जब सीड पूरी तरह से तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वी ईट द केसेस एंड यूज़ द सीड टू ग्रो मोर फ्रूट ट्रीज। कहते हैं फिर जब उसका गुठली जो है वो पूरी तरह से, बीज उसका पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो हम उसके ऊपर का जो गूदा होता है हम उसको खा लेते हैं और गुठली को ज़मीन में लगा देते हैं ताकि दूसरा पेड़ तैयार हो जाए। द सीड एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर वी कॉल ब्लॉसम। कहते हैं कि जो भी फल तैयार होता है, जो भी बीज और सीड केस तैयार होता है, वो कहाँ से बनता है, वो फूलों से बनता है, ठीक है। और ये जब पेड़ पर फूल लगते हैं, किसी भी पेड़ पर, चाहे आम के ऊपर जब फूल लगते हैं उसको बौर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरह जो भी फल आप खाते हैं, वो पहले उसके ऊपर फूल आते हैं, और उस जब पेड़ के ऊपर फूल आते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉसम। तो इस ब्लॉसम के बाद जब वो फूल आता है, फिर उसी फूल से जो है वो आगे चल करके वो फल तैयार होता है, फ्रूट तैयार होता है। वॉच अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन जो होता है, ठीक है,
तो स्प्रिंग सीजन में आप कभी किसी फ्रूट ट्री को देखें, फल वाले पेड़ को देखें, आम को देखें, किसी भी फल के पेड़ को देखें, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम अपियरिंग ऑन इट्स ब्रांचेस। तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि स्प्रिंग सीजन में, ये सीज़न आपने पढ़ा ही है, ठीक है, विंटर सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है, ठीक है, समर सीज़न होता है, ये सारे सीज़न आपने पढ़े हुए हैं। तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें क्या होता है कि जब आप पेड़ को देखेंगे तो उसकी डाल पे ना आपको छोटे छोटे फूल नज़र आएंगे, ठीक है। देन आफ्टर अ फ्यू डेज अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम। कहते फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उन्हीं फूलों के बीच में छोटे छोटे से फल आ जाएंगे ग्रीन ग्रीन कलर के। इट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज़ राइप। फिर वो जो छोटा सा फल आ जाता है, जैसे आम का है तो आम का टिकोरा आ जाएगा छोटा छोटा सा। इसी तरह से हर फल के अंदर जो फूल आता है, फूल के अंदर छोटा छोटा फल आता है, फिर वो जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर इतना बढ़ता है कि खूब बड़ा सा हो जाता है, फिर वो पक जाता है। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड ईट इट विथ ग्रेट रिलिश। फिर क्या कहते हैं कि वो जो फल होता है खूब बड़ा सा हो जाता है, वो पक जाता है, और पकने के बाद हम उसको मज़े से तोड़ लेते हैं और उसको मज़े से खाते हैं। समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट एंड सेंड इट टू द मार्केट वाइल इट इज़ स्टिल ग्रीन। कहते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं कि किसान उनको हरे हरे पे ही उसको तोड़ लेते हैं, कि जब वो ग्रीन कलर का होता है, अभी पका नहीं होता है, तो ग्रीन कलर का ही होता है, उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसको मार्केट में भेज देते हैं। देन ग्रीन फ्रूट राइपेंस ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट। कहते हैं कि फिर वो फलों को जो है ना पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। तो जब मार्केट में वो पहुंचता है तो 1 दिन या 2 दिन लग जाता है, तो इन 2 दिनों में वो पक जाता है, क्योंकि अगर पका हुआ फल भेजेंगे तो 2 दिन के बाद तो वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसको कच्चा ही तोड़ लेते हैं और उसको पैक करके मार्केट में भेज देते हैं। तो मार्केट में, बाग से मार्केट में पहुंचने के लिए, यानी कि सोच लीजिए कि अगर यहाँ से आपको दिल्ली भेजना हुआ या मुंबई भेजना हुआ मार्केट में, तो यहाँ से हम कार्टून में उसको पैक करके वहाँ मुंबई भेजेंगे, तो मुंबई पहुँचने में 2 दिन 3 दिन लग जाएगा, तो पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही पक जाएगा। तो इसीलिए किसान क्या करते हैं कि हरे हरे फल को तोड़ लेते हैं जो अभी कच्चा होता है। जैसे अगर आपको कहीं मुंबई, अगर आपको जो है कोई मुंबई में आपका रहता है, दिल्ली में रहता है, तो आपको वहाँ पे अगर भेजना पड़े आम, तो आप अपने बाग से आम को जो भेजेंगे ना, तो पका हुआ आम नहीं भेजेंगे, आप कच्चा आम भेजेंगे, क्योंकि रास्ते में पक जाएगा। The green fruit ripens during its trip to the market. Fruits are an important part of our diet. कहते हैं जो फल होते हैं वो हमारे खाने का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा होते हैं, यानी खाने में बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। They give us minerals, sugar and vitamins. कहते हैं फल के अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं, शुगर मिलता है और विटामिन्स मिलते हैं। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प आवर डाइजेशंस। कहते हैं जो फल का जो छिलका होता है, या फल का जो बीज होता है, और फल का जो रस होता है, पानी, वो क्या करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से रखता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। कहते हैं कि हमारी बॉडी को अच्छा और स्वस्थ रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, हमारी बॉडी एकदम फिट रहे, हम बीमार ना पड़ें, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी बॉडी को? प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और वाटर यानी कि पानी चाहिए, ठीक है। Cereals such as wheat, rice and maize give us carbohydrate. कहते हैं कि सीरियल्स जिसको बोल सकते हैं आप सत्तू, तो कहते हैं ये सत्तू हो गया, या गेहूं हो गया, चावल हो गया, और मकई हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। फ्रूट्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं। फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस प्रोटीन।
कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को प्रोटीन्स देती हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गए, दूध हो गए, गोश्त हो गई, मछली हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को क्या देती हैं, प्रोटीन्स देती हैं। फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं ये सारी चीज़ें? सब्जियों से, दूध से, गोश्त से, मछली से। क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन्स मिलता है और मिनरल्स मिलता है। फॉर अ हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दिस इन आवर फूड। कहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें ऐसा खाना खाना चाहिए कि जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, यानी थोड़ा सा फल भी खा लेना चाहिए, थोड़ा सा सलाद, जो सलाद होता है वो खा लेना चाहिए, और गेहूं की रोटी भी खानी चाहिए, चावल भी खाना चाहिए, मछली, गोश्त, ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना चाहिए, तो हमारी बॉडी एकदम मजबूत रहेगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो।